चलिए बाबू रे, आज आप लोग का टेस्ट हुआ है। टेस्ट हुआ, उसका डिस्कशन। बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? टेस्ट हुआ है, उसका डिस्कशन की अगर बात करते हैं तो डिस्कशन आप लोग को हम बोले थे कि यूट्यूब पर चला जाए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे का जो है ठंड बढ़ने की वजह से स्कूल बंद है, कुछ का स्कूल खुला है। तो कैसे क्या करें समझ में नहीं आया, तो फिर सोचे कि जिसका छूट रहा है उसके लिए यूट्यूब पर चला जाएगा, जिसका नहीं छूट रहा है वो सही है क्लास में देख लेगा। और नाइट में तो लोग ऐसे भी आराम में करता है, सोचे कि नाइट में तो लोग मिला लो, यही सही है ना। दिन में यहाँ पढ़ लो, यही सही रहेगा। इसीलिए जो भी आप लोग का डिस्कशन है वो सब यूट्यूब पर चला जाएगा, जितना भी टेस्ट होते रहेगा, ठीक ना। अभी एक आज टेस्ट हुआ है, कल टेस्ट हुआ था और ये पहले का टेस्ट है, हुआ था आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का चला जाएगा ऐसे ही। फिर विद्युत धारा टेस्ट होने वाला है, वो चला जाएगा। फिर कंबाइंड जो पूरा सिलेबस वाइज टेस्ट होने वाला है वो भी चला जाएगा। सबका डिस्कशन यूट्यूब पर डाल देंगे, ठीक ना। यूट्यूब पर इसलिए डाल देंगे, कुछ बच्चे जो कि नहीं आ पाते हैं ठंड की वजह से, क्योंकि ज़्यादा दूरी वाले हैं, उन लोग को भी हेल्प हो जाएगा। और लगभग सबका सिलेबस खत्म हो गया तब तो टेस्ट लेना आम बात है, टेस्ट होते ही रहना चाहिए। बाकी क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते ही रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन लगा दिया जाएगा, इस साइड या इस साइड क्वेश्चन लगा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्वेश्चन कैसा कैसा आया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। आज जो टेस्ट हुआ था वो 10th क्लास का हुआ था, त्रिकोणमितीय परिचय। त्रिकोणमितीय परिचय का चैप्टर वाइज टेस्ट इसलिए ले लिए कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला भी होता है, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, और 10th के लिए इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं और बोर्ड भी मानता है इंपॉर्टेंट। तो सोचे कि एक बार और इसको ले ले, ताकि बच्चे लोग को सही से समझ में आ जाए और एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ कितना मुझसे बन पाया। तो इस टेस्ट का क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आप लोग का था, टोटल क्वेश्चन कितना था? टोटल क्वेश्चन अभी हम दिखा देते हैं। करने गया टोटल क्वेश्चन त्रिकोणमितीय परिचय। निर्देशांक ज्यामिति त्रिकोणमितीय परिचय, ये है आप लोग का। देखिए यह है आप लोग का टोटल क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना है? तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, 20 को है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे चलते जाइएगा तो यहाँ तक 16 हो गया। फिर यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे करके यहाँ तक 20 तक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20, और सब्जेक्टिव सेशन बी में देखें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है, ये 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन इस तरह से आपका है। और इसी में हम ले लिए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी। तो हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी हाइट एंड डिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं, दूरी ऊंचाई। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका उसी तरह से कितना फुल 50 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है 20 को, इसमें ऑब्जेक्टिव भी दे दिए हैं। और आपका सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव इसमें कितना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 10 को है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन इसमें भी है, 30 क्वेश्चन उसमें भी है। इसीलिए आज का जो पेपर बच्चा लोग दिया तो एक ही चैप्टर बना पाया, दोनों नहीं बना पाया। तो कोई नहीं, कल के क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। और आज हमें कोशिश हम करेंगे कि आज का क्लास में आपका त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल हो जाए, क्योंकि हम पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, और विश्लेषण करेंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा और बहुत अच्छा समझाया करेंगे, इसके लिए नो टेंशन। तो इस तरह से हम सोचेंगे कि आज कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाए। 20 क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हटाते हैं और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, ये तो आपका कोचिंग का नाम हो गया, लोगो वगैरह हो गया, तो इसको हटाइए, आगे देखते हैं। बाकी आप लोग को टेस्ट पेपर पर ऐसा लगा रहता है तो उतना दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यदि टेन थीटा बराबर 3 हो। किसको सर्दी हो गया है? यदि टेन थीटा 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो 4
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो बात समझिएगा, टेन थीटा बराबर 3 है, 4 टेन थीटा बराबर, तो 4 टेन थीटा कहने के मतलब कि टेन थीटा कोस थीटा जहां भी बात आता है तो वहां पे एक बात आपको हमेशा याद आना चाहिए, वो का, तो वो याद आना चाहिए, वो याद आना चाहिए आप लोग को, एल ए एल बटे के ए, ठीक है। एल कहने का मतलब बार बार आएगा, इसके मतलब समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि नहीं समझ रहे तो फिर दिक्कत होगा। थोड़ा सा इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, इसके मतलब होता है, हम जिस तरह से बच्चों को बताए हैं एकदम ध्यान समझिएगा और समझ में अच्छा आएगा। इसके मतलब होता है, एल के मतलब बच्चों को हम बताए हैं, एल के मतलब बताए हैं बच्चों को लंब। क्या बताए हैं? लंब। लंब, एल मतलब क्या बताए हैं? लंब। क्योंकि लंब बार बार नहीं लिखे तो इसको शॉर्ट करके पहला अक्षर एल को दर्शा दिए। लंब। और ए के मतलब बताए हैं आधार। क्या बताए हैं? आधार। और उसके बाद के मतलब बताए हैं कर्ण। क्या बताए हैं? कर्ण। और कर्ण को हम लोग विकर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों लोग को बताए हैं और आप लोग समझे ही हैं। तो इसको दर्शाने के लिए हम इस तरह से तरीका अपनाए हैं और हम भी पढ़े थे इसी तरह से, तो हम भी आप लोग को इसी तरह से बता दिए। ये तरीका अपनाए हैं। तरीका क्या है बात समझिएगा। तरीका है कि एल बटे के, इसका सिंपल मतलब क्या है, फिर उसके बाद ए बटे के का सिंपल मतलब क्या है, और अगर हम बात करें तो एल बटे ए का सिंपल मतलब क्या है, ये तीनों का मतलब समझेंगे। ठीक है। एल के मतलब होता है लंब, बता दिए, कर्ण, आधार बता दिए। अगर ऊपर से हम चलना शुरू करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। साइन, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसी को अगर हम बोलते हैं ए बटे के, यानी यहां बोलते हैं कोस थीटा। ये तो सबको याद होगा, ये आप लोग को याद होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सॉरी कोसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सबको याद रहना चाहिए। और एक गाने की तरह, कैसे? साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट, एकदम एक तो मतलब नंबर वाइज, ये ना कि साइन के बाद कोट याद हो, ऐसा नहीं। साइन कोस्टेन कोसेक सेक कोट। तो इसको क्या करेंगे कि पहले बैठाएंगे साइन को, पहले साइन को बैठाएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद कोस को बैठाएंगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम लोग कोस थीटा। क्या बोलेंगे? कोस थीटा, कोस थीटा। फिर इसको बोलेंगे हम लोग टेन थीटा, इसको क्या बोलेंगे? टेन थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर नीचे से चलें तो नीचे हम कहेंगे, एक तरफ के तो हो गया, अब दूसरा तरफ के कोसेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर उसके बाद हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। फिर हो जाएगा ये हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा। अच्छा, तो साइन बराबर तो ऊपर चले लंब बटे कर्ण,
कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, और नीचे लेंगे कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। ऐसे अगर याद है तो फिर आगे क्वेश्चन इसी पे है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, और सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, इस तरह से सिंपल हम लोग सीख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इसी पर है, क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इसी पर क्या कहता है कि यदि, इसको बात समझिएगा, कहता है, इसको थोड़ा सा छोटा करके कोने में डाल देते हैं ताकि आप लोग को पता लगते रहे। कहता है कि 4 tan थीटा, 4 tan थीटा, 4 tan थीटा बराबर क्या है 3। अब 4 tan थीटा बराबर 3, इसके मतलब 4 tan थीटा के साथ क्या में है, तो 4 tan थीटा के साथ सटा हुआ है, इसके मतलब कि गुना में है। क्या में है, गुना में है। और जब गुना में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसके मतलब कि हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर 3/, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3/4। अच्छा, tan थीटा बराबर 3/4, और tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके मतलब कि tan थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर में कि tan थीटा बराबर गुरुजी हो जाएगा लंब बटे आधार। हो जाएगा लंब बटे आधार। इसका सीधा मतलब है कि लंब जो है, यानी एल जो है, लंब आपका मिल गया 3, और आधार भी मिल गया। आधार क्या है आपका, आधार है 4। जब लंब पता लग गया, आधार पता लग, क्या नहीं पता लगा, तो कर्ण पता नहीं लगा। क्या नहीं पता लगा, कर्ण पता नहीं लगा। तो कर्ण को निकालने के लिए सिंपल सा हम लोग तरीका ढूंढते हैं, और सभी को पता है कर्ण निकालने के लिए क्या तरीका है। तो कर्ण निकालने का तरीका है, आपको पता हो तो, कर्ण का स्क्वायर या कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर, आप प्लस में क्या होता है आधार का स्क्वायर। बात समझ गया। इसके मतलब कि कर्ण बराबर हो गया, कर्ण बराबर हो गया, तो लंब का है, लंब 3 है, इसके मतलब कि 3 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार 4 है, इसके मतलब कि 4 का स्क्वायर। ये हो गया। अब यहाँ कर्ण बराबर क्या कह सकते हैं, कर्ण बराबर कहेंगे कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 25 अंडर रूट, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 5। जब कर्ण पता लग गया तब कूद पड़े, इस पे कूद पड़ते हैं। अब तीनों चीज मिल गया हमको, तो आराम से इस पे साइन कोस जो भी आएगा सब निकल जाएगा। ठीक ना। तो अब इस पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इस पे चलते हैं। अब क्या कहता है कि 4 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद कहता है 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये नहीं कहता है। अच्छा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके मतलब है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि, शांत रहिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं लंब बटा 4 इंटू लंब बटा कर्ण और माइनस आधार बटा कर्ण, अब बट्टे में
4 इंटू लंब बटा कर्ण और प्लस में आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अब ये लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि 4 के ले लेंगे एलसीएम, यानी सॉरी हाँ एलसीएम, यानी 4 इंटू के एलसीएम हो जाएगा, तो के हो जाएगा एलसीएम और ये हो जाएगा, 4l भी कह सकते हैं, तो 4l ही कहते हैं क्योंकि इसके साथ गुना में, तो 4l भी कह सकते हैं। 4l बटे के और माइनस ए बटे के, अब बटे में क्या हो जाएगा 4l बटे के और प्लस में ए बटे के हो जाएगा ना, सेम टू सेम 4 से गुना कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बात समझिएगा। अब यहाँ पे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका के, और के जब एलसीएम हो गया तो ऊपर बच जाएगा 4l और इधर बच जाएगा a, और नीचे हो जाएगा के एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में 4l और प्लस में a बट्टा है। तो एक बात समझिएगा, जब इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 4l माइनस में a और बट्टे के और गुने, पलटेंगे तो गुना हो जाएगा के और बट्टे में 4l और प्लस में a, ई से ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4l, अच्छा l मतलब लंब, l मतलब लंब, तो लंब कितना है 3, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, और ए आधार, आधार कितना है 4, और माइनस का हो जाएगा 4, अब बट्टे यहाँ हो जाएगा नीचे में 4 इंटू 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हो जाएगा 4 3 12 और माइनस में 4 अब बट्टे 12 प्लस में 4 हो जाएगा कितना 8 और बट्टे में 16, कितना हो जाएगा कट के 1 बटे 2, एक का हो जाएगा आंसर। बात समझ गए? तो आंसर कौन हो जाएगा 1 बटे 2। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन जिनको नहीं आता है उसको थोड़ा सा विस्तार में समझाना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन थीटा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी क्वेश्चन को। शांत रहो, हल्ला नहीं करो। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कहो छोटी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 2 नंबर प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1 बटे 2 है, कितना है 1 बटे 2, और कॉस बीटा बराबर है 1 बटे 2, तो कहता है कि अल्फा और प्लस बीटा बराबर ज्ञात कीजिए, वाट। तो एक बात समझिएगा, अब यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा 1 बटे 2 कहने का मतलब, अगर आपको डिग्री का पाई चार्ट याद होगा तो डिग्री का पाई चार्ट कहने के मतलब, कभी यहाँ पे हम लगवा देंगे। डिग्री का पाई चार्ट में क्या होता है कि साइन कितना का मान 1 बटे 2 होता है, कोस कितना का मान 1 बटे 2 होता है, ये याद रखना जरूरी है। तो साइन कितना का मान 1 बटे 2 होता है और कोस कितना का मान, तो साइन कितना का मान 1 बटे 2 होता है कहने का मतलब कि साइन 30 कितना हो जाएगा, साइन 30, यानी कह सकते हैं इसको कि साइन, कह सकते हैं हम कि साइन 30 डिग्री बराबर 1 बटे 2। 1 बटे 2 किसके बराबर है, साइन अल्फा के बराबर,
तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन अल्फा, क्योंकि 1/2 किसके बराबर है, साइन अल्फा के बराबर, तो साइन अल्फा, साइन अल्फा। अब कोई ऐसे भी कह सकते हैं इसको, मान लेते हैं कि इसको ऐसे नहीं कह के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन अल्फा बराबर 1/2 है। इसके मतलब है कि साइन अल्फा बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इस कंडीशन में साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से कॉस का है, कॉस का क्या है, बात समझिएगा। कॉस का है कि कॉस कॉस बीटा बराबर 1/2। तो कॉस कितना का मान 1/2 होता था, कॉस कितना हो जाएगा, इधर साइन 30 तो कॉस में कितना चल जाएगा 60, कितना चल जाएगा 60। तो कहता है कॉस बीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, क्योंकि 60 का मान 1/2 होता है। तो कॉस बीटा बराबर कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस से कॉस का हो जाएगा कैंसिल। जब कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो सिंपल क्या बच जाएगा, बीटा बराबर 60 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। इसके मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है 30, अल्फा का मान कितना है 30, और बीटा का मान है 60, तो बीटा का मान है 60, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। यही हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, अगला चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा कोस थीटा का मान 0 कहता है, इसका मतलब है साइन थीटा, पहले बात समझिए, चलिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, इसका सीधा मतलब है कि साइन थीटा जो होगा ऊपर टी जाके कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा, यानी कॉस थीटा के बराबर होगा, हो जाएगा। तो साइन थीटा जब कॉस थीटा के बराबर हो गया, इसके मतलब कि कितना का मान बराबर होता है, तो बराबर मान होता है साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, यानी साइन कॉस जो है किस थीटा पर बराबर होता है, तो साइन कॉस का जो थीटा का मान है वो 45 डिग्री का जो मान है वो दोनों बराबर होता है, इसलिए 45 ले लिए, बात समझ गया। अब कहता है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, तो थीटा का मान क्या है, इसके मतलब कि थीटा का मान कितना लिए थे 45, तो 45 लिया, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन 45 कॉस 45 डिग्री के बराबर। तो इसको कह सकते हैं कि थीटा का मान यहाँ क्या आ गया, थोड़ा सा इसको ऐसे ही कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में सही से आ जाए। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, तो बराबर कहने का मतलब कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर होता है कॉस थीटा, बात समझ गया। तो साइन 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं, साइन 45 जब बराबर ही है तो साइन 45 को मिल सकते हैं कॉस 45 भी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 दोनों बराबर होता है, तो कॉस 45 भी लिख सकते हैं, कॉस 45 बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल कर सकते हैं, कॉस से कॉस क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। जब थीटा का मान 45 डिग्री आ गया तो कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है, ठीक ना, का मान ज्ञात करना है। कौन बैठा हुआ है हो,
बड़ा मच्छर परेशान कर रहा है ना। चलिए मच्छर आगे बढ़ते हैं। दिक्कत क्या होता है ना कि अगर मच्छर भी इस पे को बैठ जाए ना तो वो खुद ही पढ़ाना शुरू कर देता है, मेरा पढ़ाई के कोई वैल्यू नहीं। चलिए बात समझते हैं। अच्छा मल्टी टच कर देते हैं, बात समझते हैं। अब यहाँ क्या होगा, साइन 4 है तो साइन 4 कहने का मतलब, अच्छा 45 डिग्री ना, तो 45 कहने का मतलब हो जाएगा साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 का पावर 4 प्लस 1/√2 का पावर 4। इसके मतलब कि 1/√2, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, √2 का पावर 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 के पावर 2 यानी 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि देखिए √2 के पावर 2 के पावर 2 अगर हम करते हैं तो पावर के पावर गुना होता है, तो 2 दूनी 4 है, या तो इसको हम लिख सकते हैं √2 के पावर 4, ये भी लिख सकते हैं। तो √2 के पावर 2, तो रूट से 2 कैंसिल, रूट से ए कैंसिल, पावर कैंसिल, तो 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो यहाँ लिख रहे हैं 4, और प्लस 1/4 ये भी हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 2/4 किसके बराबर हो गया, 1/2 के बराबर हो गया। 1/2 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बात समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन 45 प्लस कोस 45 का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन 45 प्लस कोस 45 यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का हल। साइन 45 और प्लस कॉस 45 डिग्री का हल क्या होगा। तो मान क्या होगा, तो साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। इसके मतलब 1/√2 तो हो जाएगा √2 एलसीएम, और ऊपर हो जाएगा 1 + 1, इसके मतलब ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा √2। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 और गुने √2, यही तो 2 है। इसके मतलब कि √2 गुने √2 बटे √2 यानी एगो √2 कैंसिल, का बच गया √2 आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका √2। बात समझ गया क्या, √2। आगे बढ़ते हैं, अगला पाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन 5 कहता है कि 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कहने के मतलब बाबूरे किसका कितना मान होता है, ये फार्मूला बुक आप लोग के पास होगा, तो उसमें सब लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हो गया आप लोग का फार्मूला बुक, सॉरी ये साइंस का निकल गया, फार्मूला बुक किधर गया, मैथ 10th क्लास मैथ फार्मूला बुक, हाँ मैथ फार्मूला बुक। फार्मूला बुक में अगर जाइएगा, यही है आपको ग्लोबल एजुकेशन का मैथ 10th क्लास का गणित 10th फार्मूला बुक, ठीक है, ग्लोबल एजुकेशन का। ये सभी को क्लास जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा क्लास में, तो सभी को मैथ फार्मूला बुक दे दिया जाएगा। और इस फार्मूला बुक में आपको कैसे फार्मूला बनाया जाता है पहले उसके बारे में समझाया गया है, लेकिन अभी उतना समय है नहीं कि आप लोगों को समझाएं, तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बुक पर चल के आपको दिखा देते हैं। याद रहेगा तो आपको सिंपल बनाना कितना आसान होगा। तो आसान कैसे होगा बात समझिएगा, यहाँ पे फार्मूला बुक लग गया,
अब यहाँ पे देखिए आपका जो भी फॉर्म बताए हैं हम फार्मूला सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही है आपका पाई चार्ट। ये पाई चार्ट कैसे बनाते हैं ये सबको हम बताए हैं, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बनाने एकदम सिंपल सा तरीका है, आ जाएगा, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसमें क्या है, इसमें मान ढूंढिए। मान क्या है, क्योंकि हम बताए थे एग्जाम में जाने से पहले, मतलब जाते हैं जैसी कॉपी मिलता है तो पिछला पेज पर आप पाई चार्ट बना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हड़बड़ी ज़्यादा रहता है और हड़बड़ी में आप गलती कर सकते हैं। तो पिछला पेज पर क्या कीजिए कि पाई चार्ट बनाने आता है तो पाई चार्ट आराम से बना लीजिए। पाई चार्ट बनाने के बाद आराम से फिर ये जो त्रिकोणमिति का अनुपात का चार्ट बन जाता है, तो आराम से हर, अब इससे देखिए, इससे अभी 2 क्वेश्चन पीछे बता चुके हैं और क्वेश्चन इस पे आने वाला है, तो इससे रिलेटिव बहुत क्वेश्चन आएगा, हूबहू नहीं आएगा लेकिन इसका वैल्यू से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा। ये बनाना सभी को आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1045 कहता क्या है कि 1045। अब मुझे ये बताइए 10 यहाँ पे है, 1045 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1045 का वैल्यू यहाँ पे 1 दे देंगे। 1 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में कहता है कोस 30, कोस 30, कोस कहाँ यहाँ पे है, यहाँ पर 30 का वैल्यू √3/2 है, तो क्या करेंगे √3/2। अब √3/2 कर दिए तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर। उसके बाद क्या है माइनस, साइन क्या है, साइन में अगर बात करें तो साइन 60 है, साइन 60 में क्या है √3/2, इसके मतलब ये √3/2, इसका भी स्क्वायर। अब देखिए, अब सिंपल इसको क्या करेंगे, ऐसे आप लोग चाहें तो एक हम साइन कोस का ही बता देते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा, साइन का उल्टा कोस होता है, बात समझ गए। यहाँ पे एक आप लोग याद रखिएगा, ये तो होता है 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। तो कहने के मतलब कि आप ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले 0, तो 0/4 का रूट, फिर 1/4 का रूट, फिर 2/4 का रूट, फिर 3/4 का रूट, फिर 4/4, मतलब 4/4 का रूट। अब जो वैल्यू आएगा लिखते चल जाएगा। 0/4 का वैल्यू कितना है, तो 0/4 अगर ऊपर 0 हो गया तो 0 होगा, ये फिक्स है, ऊपर 0 हो गया तो क्या होगा 0 होगा। उसके बाद 1/4 का क्या है, तब 1 का तो 1 हो जाता है, लेकिन 4 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है, रूट में रहता है तो 2 हो जाता है। 2/2 ये तो कट जाएगा पहले ही, तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 तो रूट में है तो 1 तो रहेगा ही, लेकिन √2 हो जाएगा। ये 3 तो 3 रूट में रहेगा, नीचे 4 हो जाएगा। उसके बाद 4/4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, उल्टा कर दो कॉस हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, √3/4 यहाँ हो जाएगा, 1/√2 यहाँ हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो जाएगा, और ये 0 यहाँ हो जाएगा। ऐसे उल्टा करना है, ठीक है। ये वैल्यू आपका है, तो इसी को वैल्यू यहाँ पुट किए हैं, यहाँ पुट किए हैं, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, अब बटे में क्या हो जाएगा 4, प्लस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो सॉरी माइनस यहाँ पे हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, अब बटे 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम लेंगे तो कहाँ बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सही है, यहाँ पे बचेगा 4, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, यहाँ बचेगा 4। अच्छा यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करने की क्या जरूरत है, इतना करने की जरूरत नहीं, ये माइनस है प्लस है, इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए ए वैल्यू अपना इसी तरह से हम सब का निकालने का बताए हैं, कुछ अलग नहीं है, इसी तरह से हम सब का निकालने का बताए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप लोग इस वैल्यू को निकालने का तरीका एक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है 6 का हल देखते हैं। 6 नंबर कहता है कि यदि साइन ए, क्या कहता है साइन ए जो है वो कॉस ए के बराबर है, बात फिर वही आ गया, तो ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए के बराबर कब होता है, तो अभी तो हम बताए थे, फार्मूला बुक करने गया कि साइन और कॉस कब बराबर होता है,
तो साइन कॉस जो बराबर होने का जो बात है, तो साइन कॉस कब बराबर होता है, वो साइन कॉस 45 पे जाके बराबर होता है। कहाँ बराबर होता है, 45 पे जाके बराबर होता है। जब 45 पे बराबर होता है, एक बात समझिएगा, 45 पे बराबर होता है साइन कोस कहाँ पे बराबर होता है, 45 पे बराबर है। 45 पे साइन कोस के बराबर हो जाता है, टेन कॉट के बराबर हो जाता है और सेक कोसेक के बराबर होता है। ये सब 45 पे साइन कोस के, टेन कॉट के और कोसेक सेक के, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे जो है ये कहता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ए का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है, 45 पे बराबर होता है। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं था, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। सातवां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो 9 सेक स्क्वायर ए कहने का मतलब कि 9 को हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 9 सेक को हम कह सकते हैं, 9 तो रहेगा, सेक को हम कह सकते हैं कि सेक को कह सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। ये फार्मूला बुक में फार्मूला दिया हुआ है। और इसको कह सकते हैं, अच्छा ए कब होता है फार्मूला, तो ए अपोजिट वाला फार्मूला इस तरह से है, जैसे कहने का मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अगर इसको गुना करते हैं तो ये सब 1 हो जाता है। इसीलिए फार्मूला आसान इसीलिए है कि आपको अगर लाइन से याद है तो आराम से 1 हो जाएगा। तो हम कहें कि सेक थीटा बराबर का होगा, तो सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा का हो जाएगा, 1 बाई कोस थीटा ऊपर जाएगा तो बटन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई कोस थीटा, तो 1 बाई कोस थीटा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद थीटा का यहाँ तो एक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। 10 का क्या कर सकते हैं, तो 10 को सकते हैं साइन थीटा और बाई का सकते हैं कोस थीटा। देखो बाबूरे यहाँ पे जो ए है, ए को हम थीटा करते जा रहे हैं, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 9 बटे कॉस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा 9 बटे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम, तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम हो गया, तो 9 और माइनस साइन स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइएगा, इसको यहाँ पे करते हैं। अब बताइएगा कि 9 और यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे का बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर में है, तो 9 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसे ही कैंसिल तक का बच गया 9 आंसर। अब इस कंडीशन में एगो ये भी फार्मूला बता ही देते हैं आप लोग को। इस कंडीशन में क्या है कि स्क्वायर में कब होता है +1 या कब होता है, इसका फार्मूला क्या है। तो स्क्वायर वाला फार्मूला ऐसे है कि ऐसे लिखने सबको आता है, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब देखिए ऐसे लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखने के बाद जैसे आप इसको स्क्वायर कर दीजिए और स्क्वायर करने के बाद फार्मूला याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें इतना शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, फार्मूला आपको त्रिकोणमिति का पूरा ऐसे ही याद हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों को जोड़ने पर हो जाता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी उधर चलेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। उसके बाद ऊपर से नीचे, सिंपल याद रखेगा, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे कहने के मतलब
कि कैसे इधर तो ऐसे चल गया, तो इधर कैसे, बीच वाला तो खाली है क्योंकि बीच वाला तो ई ले चला। तो अब इसको इससे करेंगे और इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर का होता है, बराबर 1 होता है। अब बच गया ई, ये बच गया। थोड़ा सा कलर इसका चेंज करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। येलो कर दिए, ठीक है, इसको भी येलो कर दिए, सही है। अब थोड़ा सा समझ में आएगा, इसको भी येलो कर दिए। चलिए बात समझ गया। अब इसको देखते हैं, ये क्या होता है। तो इसमें हम बात करेंगे इसका फार्मूला का, और इसी से फार्मूला निकलता है। फार्मूला कोई अलग नहीं होता है, आपको लगता है फार्मूला इसमें बहुत ज्यादा होता है पढ़ने के लिए। सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा प्राप्त, आपको 1 प्राप्त होगा। इसी को फार्मूला कहते हैं। क्या हो गया बाबू रे, फार्मूला ऐसे याद रखिए। क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का हो गया 1। फिर का हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर का हो गया 1। प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे प्लस के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1। और यही फार्मूला यहाँ पे हम लगाए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन पट्टी प्लस ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन किसके बराबर हो जाएगा, कोस के बराबर। तो 1 माइनस साइन कोस के बराबर, तभी तो कोस स्क्वायर थीटा लिखे, कोस से कोस कैंसिल 9। बात समझ गया इस तरह से। अब ए वाला में चलते हैं, 8वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन कहता है, 8वां क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट माइनस कोसेक थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और फिर कहता है 1 प्लस कॉट माइनस कोसेक थीटा, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, इसको सिंपल सा काम करेंगे, फार्मूला पर लेके जाएंगे। तो 1 प्लस 10 थीटा को लिख सकते हैं, 10 थीटा बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ 10 थीटा को करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब प्लस में इसको करेंगे 1 बटे, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और माइनस 1 बटे साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में साइन थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा 1। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा
ले लिए एलसीएम, ये हो जाएगा 1 तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में साइन कॉस थीटा बचेगा ऊपर कॉस थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन माइनस कहीं गड़बड़ाया नहीं, प्लस माइनस नहीं, ठीक है, क्वेश्चन सही रहना चाहिए, आंसर सही जाएगा। अब देखिए, अब बात कीजिएगा कि यहाँ पे जो आ गया एक cos थीटा साइन थीटा। अच्छा, cos थीटा साइन थीटा इस साइड भी है, इस साइड भी है, इसको हम ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम cos थीटा साइन थीटा को मान लेते हैं a, क्या मान लेते हैं a, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a। तो अब जहाँ जहाँ cos थीटा साइन थीटा a लिख सकते हैं, इसके मतलब अब हम लिख सकते हैं कि a प्लस 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो cos थीटा प्लस साइन थीटा ही है, cos थीटा किसके बराबर a के बराबर प्लस 1, फिर इसको कर देंगे थोड़ा लंबा ना उसके वजह से कर दें, अब बटे cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा, फिर इसको a कर देते हैं a अब माइनस 1 अब बटे साइन थीटा। अब देखिए क्यों इसको कर रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। अब देखिए, अब बात समझिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ऊपर में गुना करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आपको याद हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर करने का मतलब a का स्क्वायर और बी स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर, ये हो गया और ये शॉर्ट भी हो गया। अब देखिए, अब a स्क्वायर ए किसके बराबर है cos प्लस साइन, अब यहाँ से छोटा हो गया, अब यहाँ से कर सकते हैं, तो उस समय इसको दो बार करना पड़ता गुना, थोड़ा लंबा ज्यादा पसरता। अब cos प्लस साइन है तो a स्क्वायर cos साइन, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको स्क्वायर कर दिए, अब माइनस का है 1 का स्क्वायर है, अब बटे में क्या है cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब बात समझिएगा, ये फार्मूला को हटाइए, थोड़ा सा इसको सिकुड़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ही लंबा है। ठीक है, चलिए बात समझिएगा। अब यहाँ क्या कहता है, अब यहाँ कहता है कि इसके जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करने मतलब a स्क्वायर सबको जानता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, नहीं होता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर कहने का मतलब कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2a के मतलब कोस थीटा और b के मतलब साइन थीटा हो गया, और माइनस में क्या है 1 का स्क्वायर मतलब 1, और बट्टे में क्या हो जाएगा, कोई कहेगा कि सर यहाँ पे b इधर लिखे यहाँ पे इधर लिख दिया, यहाँ पे इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में क्या करेंगे cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद कीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी 1 और प्लस में 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस 1, अब बटे में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए e प्लस ई माइनस कैंसिल, cos इंटू साइन था, cos इंटू साइन था कैंसिल, क्या बच गया 2 आ गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था, क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे करने का मेरा रीजन यही था कि थोड़ा सा और लंबा जाता, नहीं तो इसको 2 बार गुना करने का मतलब इतना ही लिया, इतना ही लेता जाता, लंबा चल जाता, इसीलिए इसको शॉर्ट थोड़ा कर दिया। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। लगता है कि यार 10 तक कदम खत्म करना पड़ेगा, 10 तक स्टॉप करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा होते जा रहा है, 10 तक स्टॉप करना पड़ेगा। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए के बराबर है। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। अब बात समझिएगा, सेक ए प्लस 10a कहने का मतलब है कि सेक कुछ ना कुछ तो सेक के फार्मूला लगाएंगे, और सेक के फार्मूला क्या होता है? 1 बटे कोस 10 के क्या होता है? साइन बटे 10 साइन बटे कॉस। तो सेक 10 उसके बाद क्या है? 1 साइन। ये तो साइन में ही है तो ज़्यादा टेंशन ना होगा। चलिए चलते हैं, ध्यान देते हैं। हो जाएगा आपका 9वां हल करने में मच्छर बैठे हो, काहे भाई तू लोग काहे परेशान कर रहा है? चलो जाओ सूतोगन, हम तो जग ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 9। कहता है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखिएगा सेक ए को क्या लिख सकते हैं? तो सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए, और 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन बटे साइन ए बटे कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं इनटू में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कॉस एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन ए, इनटू हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए। अब बटे इसको 1 कर सकते हैं, तो दिक्कत, इसको बटा में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको गुना करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा? साइन का स्क्वायर। अब बट्टे साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए यानी 2 गो है तो कट के क्या हो जाएगा? ए को बच जाएगा, तो क्या बचेगा? कॉस ए। आंसर क्या है? कॉस कहीं है? कॉस नहीं है का? हाँ कॉस ए है। बात समझ गया? अगला 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये क्या होगा? तो इसको भी उसी पे लेके जाएंगे। देखिए बात समझिएगा, तो इसको छोटा करने दीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। अब इसको देखते हैं, टेन पे लेके जाने पड़ेगा। क्वेश्चन गलती नहीं है ना? गलती नहीं है। चलिए 1 प्लस 10वां क्वेश्चन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिएगा किसके बराबर है? तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कहने का मतलब होता है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए कहने का मतलब होता है कि 10 स्क्वायर रहने देते हैं, 10 में ही सोल्व कर देते हैं 10 स्क्वायर ए, और बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कहने का मतलब है कि 1 बटे 10 स्क्वायर ए। बात समझ गया? अब 1 बटे 10 स्क्वायर ए कहने का मतलब है कि ए इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे, एक बात समझिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ऊपर में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ए का हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ई पलटेगा तो ऊपर में चल जाएगा
10 स्क्वायर ए और नीचे में हो जाएगा 10 स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा 1। अब ये तिरछा तिरछी कट जाएगा, 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए 1, तो ऊपर का बच जाएगा 10 स्क्वायर ए, जो कि आंसर आ जाएगा। कहीं है 10 स्क्वायर ए? हाँ है यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट लग रहा था लेकिन नहीं, सही है, ठीक ना, बात समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10, और टाइम हो गया है ओवर। सोचे तो थे कि 20 तक कर देंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, रात 9 बजना, समझ रहे हैं। अभी फिर रूम पर भी जाना है, रूम पर जाके फिर यहाँ से जाने में लगभग 1.5-2 किलोमीटर रूम है, उतना दूर फिर जाना पड़ेगा। तो चलिए आज का क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।